नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर। नागपुर हिंसा का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। महाल इलाके में हुई हिंसा का सीसीटीवी भी अब सामने आ गया है, जिसपे पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़ करते उपद्रवी दिखे। नकाब पहने पत्थरबाजी करते दंगाई साफ तौर पर नजर आए। हाथों में तलवारें लिए पत्थरबाजी करते हुए, तोड़फोड़ करते हुए उपद्रवियों को देखिए आप, ये कैमरे में कैद हो गए। और उसके बाद अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। कई लोगों को अब तक हिरासत में ले लिया गया है। अलग अलग इलाके जहां पर हिंसा हुई उसमें भालदारपुरा, हांसीपुर, मेमिनपुरा भी शामिल है। तो झड़प के दौरान जमकर तोड़फोड़ की वारदात को भी अंजाम दिया गया, आगजनी की गई, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और डीसीपी निकेतन समेत 25 पुलिसकर्मियों के जख्मी होने की भी खबर सामने आ रही है। तो अचानक से दो गुटों के बीच उपद्रव होता है। कहां से बड़ी तादाद में उपद्रवी आ जाते हैं और हंगामा काटने लगते हैं। इस दौरान स्थानीय लोग खासे दहशत में नजर आए। लोग बेहद परेशान और सहमे हुए नजर आए। अपने घरों में कैद हो गए लोग, लेकिन इन उपद्रवियों ने उनके घरों को भी नहीं छोड़ा। दरवाजे तोड़ दिए, घरों की खिड़कियों पर अटैक किया, हाथों में तलवारें लेकर धमकाने और डराने की पूरी कोशिश की गई। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इन्हीं तस्वीरों के आधार पर अब उपद्रवियों की धरपकड़ को तेज कर दिया गया। फिलहाल जो ताजा जानकारी उसके अनुसार 40 से 50 उपद्रवी हिरासत में लिए जा चुके हैं और नागपुर पुलिस इस पूरे मामले में अब साजिश के एंगल से जांच कर रही है कि आखिरकार इस साजिश की चिंगारी को वहां पर किसने भड़काया। सीएम देवेंद्र फडणवीस भी पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। लोगों से शांति की अपील उन्होंने की है और साथ ही कहा है कि किसी भी तरीके से अफवाहों पर ध्यान न दें, अफवाहें न फैलाएं, अफवाहों पर ध्यान दें। उन्होंने खुद कहा कि नागपुर के हालातों पर मेरी नजर है, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और उपद्रवियों की धरपकड़ को तेज कर दिया गया है और साथ ही सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए। पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। गड़बड़ी करने वालों को छोड़ेंगे नहीं, सीएम फडणवीस ने सीधे ये बात कही है। अब आपको सुनवाते हैं हिंसा की कहानी चश्मदीदों की जुबानी। तलवारें थे, पत्थर तलवार से तोड़ा है और ईंटें पत्थर और खिड़की की कांच भी फूटी ऊपर की। खिड़की की कांच भी फूटी है। वहाँ पे हमारे आंटी का ऑपरेशन होता वो सोए थे और वहाँ पे सब गाड़ियाँ जमा करके और 8-10 गाड़ियाँ जलाई उन्होंने। ये सब पत्थर ले लेके दौड़ने लगे। हमारे घर के ऊपर भी पत्थर फेंके, ऊपर बच्चे थे दिखे उनको, उनके ऊपर भी पत्थर फेंके और पूरा हमारा दरवाजा खिड़की पर फोड़ने में लगे थे। गाड़ी गिरा दिए, हमारी कार जला दिए। आपकी कौन सी कार कहाँ पार्क? टाटा टिएगो गली में पार्क थी। उसे पूरी जला दिया? हाँ, पूरी जलकर खाक हो गई है। कितने लोगों का मौत था और किस तरीके से वो? 1000-2000 थे लोग। ऐसे दौड़ रहे थे एक में के ऊपर, पत्थर फेंक रहे थे, बड़े बड़े गट्टू फेंक के मार रहे थे, ईटा फेंक के मार रहे थे। पूरी टीम आई, सबके हाथों में पूरे चेहरे थे उन लोग के, पूरे अपने अपने चेहरे ढके हुए थे। हाथ में तलवार, डंडे, बोतलें थी। उसके बाद एकाएक उस कॉर्नर पे उन्होंने हंगामा चालू कर दिया। उसके बाद में हंगामा के साथ साथ में लोगों के शटर, घर को फोड़ना, पत्थरें फेंकना, इतना पत्थरें फेंके। पत्थरों के साथ साथ में फिर लोग ना गाड़ियों को खींचकर फोड़ना चालू कर दिए हैं। ये वाकया हो गया अभी समझ जाओ 9:30 बजे का। नहीं, उस समय की घटना का समय क्या था? 8:30 बजे का। क्या हुआ? 8-8:30 बजे का एकदम ऐसा 500-1000 लोग ऐसे दौड़ के पत्थरबाजी किए और घर पे पत्थर मारे और हमारी कार जला दिए। आपकी कौन सी कार? टाटा टिएगो को। कितना मौत था वो? यानी माप था कम से कम 1000 लोगों का। और किस तरीके से इस एरिया में उन्होंने नुकसान पहुंचाया? यानी कम से कम 25 से 30 गाड़ी उन्होंने तोड़-फोड़ कर दिए, कांच फोड़ दिए गाड़ियों के। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब आप देखिए किस कदर यहाँ पर पूरा हंगामा बरपा, जिनको भी देखकर आप समझ सकते हैं कि आखिर किस तरीके से हिंसा की गई। और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि सुनियोजित तरीके से इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया और कई इसके सबूत भी अब मिल रहे हैं, क्योंकि एक साथ 1000-2000 लोगों का आ जाना, जैसा कि चश्मदीदों का कहना है, और हाथों में तलवारें लेकर वहां पहुंचना उनकी तैयारी को बयां करता है। साथ ही उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, चाहे वो वाहन हो उसमें तोड़फोड़ की, कई वाहनों को आग के हवाले कर, लोगों को भी परेशान करते नजर आए। लोगों की छतों पर पत्थर और ईंट फेंके गए, बच्चों को डराते धमकाते नजर आए और साथ ही लोगों के घरों के दरवाजे और खिड़कियों पर भी उन्होंने बड़ा अटैक किया है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ नरेंद्र पुरी जुड़ गए नागपुर से। नरेंद्र, किस तरीके के हालात फिलहाल बने हुए हैं, क्योंकि वहां पर सीएम भी पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा कि किसी को बख्शेंगे नहीं जो तमाम इसमें शामिल होंगे लोग। फिलहाल अपडेट्स क्या है मामले में? कि हम उसी इलाके में है, चिटनवीस पार्क
हम साफ तौर पर देख सकते हैं यही वो इलाका है जहां बीती शाम जो है हिंसा, अराजकता और पूरी तरह से जो है डर का माहौल बनाया गया। अभी फिलहाल हम ताजा स्थिति आप देखिए लाइव में, सारा बंदोबस्त पुलिस ने किया हुआ है। पुलिस पूरी तरह से हर इलाके में तैनात है, लेकिन इन 4 इलाकों के अलावा चितनवीस पार्क, भालदारपुरा, हंसापुरी के साथ साथ मोमिनपुरा, इन इलाकों को अगर छोड़ दिया जाए तो समूचे बाकी शहर में जो है स्थिति बिल्कुल सामान्य है। उस इलाके में सिर्फ कल जो है शिवाजी पुतले के पास औरंगजेब के पुतले का दहन किया गया, उसी को लेकर जो है मामला बढ़ा और बीती रात तक ये मामला इतना ज्यादा हिंसक, अराजक होता चला गया कि समूचा शहर, ये मुख्यमंत्री का शहर है, गृह मंत्री का शहर है, बावजूद इसके यहाँ हर इलाके में कहीं ना कहीं तनाव था, सामान्य लोगों में डर सा फैल गया। हजारों की, सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए और उन्होंने पत्थरों के साथ, ईंटें, साथ ही साथ सीमेंट से बने हुए डंडों के साथ तलवारें भी जो है कुछ लोगों को देखी गई और पुलिस दल ने एहतियात बरतते हुए तकरीबन 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है और सीसीटीवी को खंगाल कर पुलिस और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और धरपकड़ करने में लगी। बिल्कुल नरेंद्र, स्थानीय लोग कोई आसपास अगर आपको दिख पाए, चूंकि हम समझ पा रहे हैं कि लोगों में दहशत का माहौल है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, कोई मिल पाए, उनसे बातचीत कर पाए और वो लोग बता पाए कि क्या कुछ उस समय उन्होंने महसूस किया, क्योंकि कई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि डराया धमकाया गया, तलवारें लेकर पहुंचे थे। जी रंजना जी, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये पूरा इलाका है, चितनवीस पार्क का इलाका है। इसको चारों तरफ से अभी फिलहाल तो जो है सामान्य लोगों के लिए बंद किया गया। लगभग धारा 144 की स्थिति है, लेकिन कुछ सामान्य लोग हमारे सामने हम दिख रहे हैं। आप क्या करते हैं जी? जो करते हैं। अच्छा, कल क्या हुआ था रात में आप जानते हैं? नहीं, कुछ नहीं, सुबह आए मेरे। अच्छा, कहाँ से आप? जी रंजना जी, जैसे कि हमने बताया, ये इलाका जो है लगभग बंद किया गया है। मीडिया कर्मियों के अलावा पुलिस एहतियातन वहां पर बैरिकेडिंग भी पीछे हम देख पा रहे हैं और पुलिस कर्मी वहां पर मौजूद है ताकि स्थिति पर पूरी तरीके से कंट्रोल रखा जा सके। नरेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास दोबारा से लौटूंगी। फिलहाल दर्शकों को एक बार ये 6 तस्वीरें दिखा दें। ये अलग अलग सबूत ये चीख कर गवाही दे रहे हैं कि किस तरीके से एक साथ 1000 से 2000 लोग आ जाते हैं और ये उपद्रवी वहां पर इस तरीके का तांडव मचाते हैं कि स्थानीय लोग बेहद दहशत में। अभी तक आप देखिए किस तरीके से तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, लोगों को डराया धमकाया गया। इस पूरे मामले में, नागपुर हिंसा के मामले पर पुलिस कमिश्नर ने विस्तार से जानकारी दी है। आप सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। अभी सिचुएशन पीसफुल है नागपुर शहर में और हमने कुछ एरियाज़ में कर्फ्यू लगाया। लगभग 11 जो हमारे पुलिस स्टेशन हैं जो कि मिक्स लोकेलिटीज़ में है, उसके आसपास हैं और सिचुएशन अभी कंट्रोल में है और शांतता है। तो इसमें लगभग 50 से ज़्यादा लोगों को हमने इसमें कस्टडी में लिया है और इसके अलावा भी जो लोग सीसीटीवी में या फिर वीडियोस में या फिर सोशल मीडिया पे नज़र आ रहे हैं इस तरह की हरकत करते हुए या शांतता को नुकसान पहुंचाते हुए या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हुए, तो उन लोगों को भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। तो नागपुर हिंसा पर महाराष्ट्र गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने कहा कि हिंसा की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन हमने जांच शुरू कर दी है। तो नहीं, हिंसा की वजह अभी तक पता नहीं लग चुकी है, लेकिन जरूर कुछ ही देर में इन्वेस्टिगेशन हमने चालू कर दिया है। अब तक टोटल 47 लोगों को हम लोग डिटेन कर चुके हैं। इसमें लगभग 12 से 14 हमारे पुलिस कर्मचारी इसमें इंजर्ड है। कुछ उनको लिगामेंट टेयर हुआ है, कुछ उनको कुछ कट्स है और बाकी माइनर्स है। सिविल यहाँ पे सिविलियन सिर्फ 2 या 3 ही इंजर्ड है, वो भी बाकी सब जो है वो माइनर इंजरीज है। लेकिन इसका जो मूल कारण है वो बिल्कुल हम। तो नागपुर सेंट्रल से बीजेपी विधायक प्रवीण दटके ने हिंसा प्रभावित क्षेत्र हंसपुरी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि भीड़ सिर्फ हिंदुओं के घरों और दुकानों में घुसी और तोड़फोड़ की। सुनिए। यानी 2 दुकान हिंदुओं के होंगे और उसके बीच में 2 दुकान मुस्लिम के होंगे, तो सिर्फ हिंदुओं के मकान में घुसे, मुस्लिम मतदार को कुछ नहीं हुआ। वो ठेला दिख रहा है आपको वहाँ, 1 मिनट, वो दवाखाने के पास एक ठेला दिख रहा है, एक मुस्लिम बांधव का है, उसको कुछ नहीं हुआ। उसके बाजू में एक बूढ़ी माँ का ठेला था, वो टूट गया। ये डॉक्टर बंडू क्लिनिक, उसके घर तक, मंदिर तक, अंदर तक घुसे, छोटी बच्ची है 5 साल की। और पहले सब कैमरे टूटे, बाद में चुन कर वहाँ तक, उनके घर तक, उनके अंदर तलवार ये सब दिख रहा है। पूरा
वेल प्लान सारा विषय दिख रहा है। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।